ये लव स्टोरी है दो अलग अलग स्टेट्स की। आप चाहो तो इसे टू स्टेट्स लव स्टोरी का नाम भी दे सकते हो। रोहित और शीनम दोनों अलग अलग स्टेट्स के थे। रोहित पंजाब से और शीनम हिमाचल प्रदेश के सुंदर घाटी लाहौल स्पीति से। दोनों की मुलाकात चंडीगढ़ के एक कंपनी में हुई, जहां वह दोनों जॉब किया करते थे। शुरुआत के दिनों में वह एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। साथ में काम तो किया करते थे मगर एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते थे। उसी एक कंपनी में रोहित की एक मुंह बोली बहन भी काम किया करती थी। वही मुंह बोली बहन शीनम की अच्छी दोस्त थी। उसी बहन के द्वारा शीनम और रोहित की बातें शुरू हुई। वह दोनों कॉमन फ्रेंड्स की तरह रहने लगे। ऑफिस में एक दूसरे के काम में मदद कर दिया करते थे। इसी तरह दोनों की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती चली गई। वह दोनों साथ में समय बिताने लगे। कई बार शीनम ऑफिस के लिए लेट हो जाती तो रोहित अपनी बाइक में उसे ऑफिस ड्रॉप किया करता था। इसी तरह दोनों की दोस्ती चलती रही। एक दिन शीनम ऑफिस नहीं आई। तबीयत खराब होने की वजह से उसने ऑफिस में छुट्टी ली थी। उस दिन मानो रोहित को ऑफिस काटने को दौड़ रहा था। उसे बहुत खाली खाली और अकेलापन महसूस हो रहा था। उस दिन पहली बार रोहित को एहसास हुआ कि वह शीनम को पसंद करने लगा है। उनकी दोस्ती अब दोस्ती से बढ़कर है, पर इस बात का शीनम को जरा भी अंदाजा ना था। अगले दिन जब शीनम ऑफिस आई तो रोहित को बहुत अच्छा लगा। इसी तरह दिन बीतते गए और एक दिन रोहित ने शीनम को प्रपोज करने का सोचा। रोहित ने हिम्मत जुटाई और शीनम को एक सरप्राइज देकर प्रपोज करने का मन बनाया। 11 दिसंबर को शीनम का जन्मदिन आने वाला था तो रोहित ने सोचा क्यों ना जन्मदिन के दिन ही उसे बता दिया जाए। तो रोहित ने एक सरप्राइज बर्थडे केक का प्लान किया और उसी केक के अंदर एक अंगूठी का बॉक्स छुपा दिया। शीनम को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज रोहित उसे प्रपोज करने जा रहा है। शीनम ने कैंडल्स को बुझाया, केक कट किया। केक कट करते समय शीनम को कुछ केक में हार्डनेस महसूस हुई। जैसे ही केक कट किया तो वहां पर एक अंगूठी का डब्बा रखा था। शीनम सोच में पड़ गई, भला आखिर यह क्या है। जैसे ही सुंदर सा बॉक्स खोला और रोहित ने उस डब्बे से सुंदर सी अंगूठी निकाली और शीनम को प्रपोज किया। अब ये देखना बाकी रह गया था कि शीनम की हाँ है या ना। पर आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि जितना सीक्रेटली रोहित शीनम को पसंद किया करता था, शीनम भी रोहित को उतना ही पसंद करती थी। इस बात को 2 साल बीत गए और रोहित ने शीनम से शादी की बात की। पर वो दोनों ये भी जानते थे कि दोनों के कल्चर, दोनों का स्टेट, दोनों की हर एक चीज़ अलग है, तो शादी में दिक्कतें आनी तो लाजमी थी। हिम्मत कर एक दिन शीनम ने ये सारी बात अपनी माँ को बताई, पर वही हुआ जिस बात का उन्हें डर था। माँ ने साफ इनकार कर दिया। वह दोनों बहुत परेशान हो गए। अब ये दोनों मायूस से रहने लगे कि आखिर घर वाले नहीं मानेंगे तो हम कैसे अपने आगे की जिंदगी की शुरुआत कर पाएंगे, या हमारा साथ यही तक था। इसी तरह कुछ दिन बीते और शीनम के माता पिता अभी भी अपनी जिद पर अड़े थे। एक दिन शीनम ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप और पापा एक बार रोहित से मिल तो लो। अगर आपको रोहित पसंद ना आए तो भले आप मना कर देना, और जैसा आप चाहोगे, जहाँ आप कहोगे, मैं वही शादी करूंगी। ये बात शीनम की माँ के दिल को छू गई। शीनम के माता पिता ने हामी भरी। रोहित से मिलने को कहा। रोहित उनके घर हिमाचल प्रदेश आया। रोहित के बोल विचार और उसका शांत स्वभाव शीनम के माता पिता को अच्छा लगा। शीनम के माता पिता को रोहित बहुत पसंद आया और अंततः बहुत पापड़ बेलने के बाद, बहुत शिद्दत के बाद शीनम के घर वालों ने हाँ कर दी और बहुत ही धूमधाम से दोनों की शादी हुई और वह दोनों अब बहुत ही खुशी से रहने लगे और अब वह दोनों जल्द ही माता पिता भी बनने वाले हैं। चाहे जितनी भी रुकावटें आए, चाहे कितना भी डिफरेंट कल्चर या समाज हो, प्यार सच्चा हो तो सब कुछ संभव है। इसलिए अपने प्यार पर गिव अप मत करो, अंत तक अपने प्यार के लिए लड़ो अगर वह इंसान आपके प्यार के काबिल है तो। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी कार्य मुश्किल नहीं। अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी ये टू लव स्टोरी? कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और रोचक कहानी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हिंदी कहानी 5917 के साथ।